हेलो दोस्तों, मेरा नाम सतीश है और आज अपनी सैस इन हिंदी वीडियो सीरीज़ में हम बात करेंगे प्रॉक एसक्यूएल ऑर्डर क्लॉज के बारे में। अभी ये ऑर्डर क्लॉज क्या होता है? एक्चुअली मान लीजिए हमने कोई स्टेटमेंट लिखा या हमने कोई भी प्रोग्राम लिखा, तो उस प्रोग्राम में हमारा कोई रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट न्यूमेरिक होते हैं, कैरेक्टर में रिज़ल्ट्स होते हैं। कोई वेरिएबल हमारा कैरेक्टर में होगा, कोई वेरिएबल हमारा न्यूमेरिक में होगा। तो जो न्यूमेरिक वेरिएबल्स जो हमारे होते हैं, इनमें डिजिट्स होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8। अगर हम इनको एक सीरियल में लगाना चाहें तो उसके लिए हमारा ऑर्डर क्लॉज हमारे काम में आता है। तो ये कैसे काम करता है या मैं आपको करके दिखाता हूँ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ प्रॉक एसक्यूएल और यहाँ पे हम इन ऑप्स डिफाइन कर लेते हैं कि कितनी ऑब्जर्वेशंस हमारी आनी चाहिए प्रोग्राम में। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो एक बार आप देख लीजिएगा। एक्चुअली इनऑप्स क्या करता है, डेटा सेट में जो भी हमारा डेटा सेट का हम रेफरेंस ले रहे होते हैं उसमें से कितनी ऑब्जर्वेशन हमको रीड करनी है वो यहीं पे डिफाइन कर देता है। तो मैं 25 ऑब्जर्वेशन रीड करता हूँ और यहाँ पे हम ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं नंबर, जो नंबर प्रिंट कर देगा हर एक रो के आगे। और यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट सारे वेरिएबल्स नहीं लेते हम, कुछ वेरिएबल्स ही लेते हैं। मैं यहाँ पे कार्स डेटा सेट लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं 4 वेरिएबल लेता हूँ, मेक, मॉडल, सिलेंडर्स एंड हॉर्स पावर। ठीक है, तो सेलेक्ट मेक, मॉडल, सिलेंडर्स एंड हॉर्स पावर। ये मैंने 4 वेरिएबल्स ले लिए। फ्रॉम डेटा सेट है मेरा सैस हेल्प और लाइब्रेरी है मेरी सैस हेल्प और डेटा सेट है मेरा कार्स। सॉरी, ठीक है, यहाँ तक तो प्रोग्राम ठीक है कि मेरा 25 वेरिएबल्स 25 ऑब्जर्वेशंस मेरे यहाँ प्रिंट हो जाएंगे। सैस हेल्प डॉट कार, सैस हेल्प लाइब्रेरी और कार डेटा सेट्स हैं। क्विट, पहले इसमें आपको दिखा देता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है। जी, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा मेक, मॉडल, सिलेंडर और हॉर्स पावर यहाँ पे प्रिंट हो गए। लेकिन जो एक चीज़ देखने वाली है वो ये कि मेरा हॉर्स पावर का जो वैल्यू है, कोई 265 है, फिर 200 है, 270 है, 225 है। इस तरह से मतलब कोई पैटर्न नहीं है कि असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, नीचे से ऊपर की तरफ हो या ऊपर से नीचे की तरफ न्यूमेरिक्स हो। तो इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग करने के लिए जो हमारे पास प्रॉक एसक्यूएल में क्लॉज होता है वो होता है ऑर्डर बाई का। तो वो यहाँ पे हमारे काम आएगा। ऑर्डर बाई, मुझे यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा विच इज हॉर्स पावर, और फिर मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे असेंडिंग चाहिए या डिसेंडिंग चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये असेंडिंग होता है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आप देखेंगे कि नीचे से ऊपर के क्रम में ये मेरा सारे के सारे ऑब्जर्वेशन प्रिंट हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये मेरे 25 ऑब्जर्वेशंस प्रिंट हो गए नीचे से लेके ऊपर के क्रम में। सबसे ज़्यादा 170, सबसे कम 170 और सबसे ज़्यादा 450। लेकिन इसी में एक हमारे पास और ऑप्शन होता है ऑर्डर बाई में, इसको मैं DESC कर सकता हूँ, यानी कि डिसेंडिंग। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो आप देखेंगे कि 450 जो सबसे लास्ट वाला ऑब्जर्वेशन था ये सबसे ऊपर आ जाएगा। तो इसको प्रिंट कर लेते हैं। हाँ, तो ये देखिए, अब ये जो मेरा जो सारा डेटा था वो हॉर्स पावर से फिल्टर हुआ है और डिसेंडिंग में आ गया है, यानी कि जो सबसे ऊपर वाला वैल्यू था वो जो सबसे ज़्यादा वाला वैल्यू था वो सबसे ऊपर आ गया है और सबसे कम वाला वैल्यू सबसे नीचे की तरफ आ गया।
तो हमारे पास ऑर्डर बाय में इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये कैरेक्टर्स जैसे ये मेक जो है वो कैरेक्टर वेरिएबल है, वो ये वहाँ भी यूज़ आ सकता है, तो फिर ये वहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली काम करेगा। तो कैसे, ये भी मैं दिखाता हूँ आपको करके। तो यहाँ पे सिर्फ मैं मेक ले लेता हूँ और हॉर्स पावर से रिप्लेस कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करूँगा। पहले इसको हम असेंडिंग रन करते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट है। हाँ, तो यहाँ पे आप देखें अल्फ़ाबेटिकली ये डेटा सेट जो है वो मेरा प्रिंट हुआ, और ए जो है ए सी और फिर ए यू, जो मतलब सबसे पहले ए इसने प्रिंट किया, उसके बाद ए के बाद जो कैरेक्टर थे जैसे सी आता है अल्फ़ाबेट में और यू बाद में आता है, तो इसने उसी हिसाब से उसको प्रिंट किया। तो अब यहाँ पे हम एक बार डिसेंडिंग करके देख लेते हैं। जी, तो यहाँ पे मेरा ऑडी पहले आ गया, ए यू पहले आ गया और ए सी बाद में आया। तो ये बेनिफिट होता है ऑर्डर बाय क्लॉज का। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप चाहें तो प्रॉक एसक्यूएल में आप ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ कर सकते हैं। ये हमको एक्चुअली ज़रूरत पड़ती है रिपोर्ट बनाने के लिए। जब भी कोई रिपोर्टिंग का काम होता है तो वहाँ पे देखना पड़ जाता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है या मिनिमम वैल्यू क्या है, या अगर हमारे कोई वेरिएबल्स आते हैं तो अगर उसको कोई किसी प्रकार से सॉर्ट करना हो तो सॉर्टिंग के लिए ये हमको काम आता है। तो इस तरह से चाहे तो आप प्रैक्टिस करें, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू।